पैगाम देना चाहते हैं मुझे अब तक समझ में नहीं आया। पूरे भारत के जलसों में चल चल करके पैर थकने के करीब आ गए। अभी नकीबे इजलास साहब फरमा रहे थे जलसे ऑक्सीजन के लिए होते हैं, ऑक्सीजन भी इतना मत दे दो कि मरीज ही मर जाए। ऑक्सीजन की भी लिमिट होती है। ये जो भगदड़ मची है ये रोज जलसों में मचती है, लेकिन इसके बावजूद है भी हमारी ये बिरादरी इस भगदड़ को नहीं समझती। सूफिया ऐसे जलसे नहीं करते। उनके जलसों में कितने लोग अल्लाह की ज़रबे लगा के मर जाया करते थे। गौसे पाक की तारीख का मुताला कीजिए ना, एक एक महफिल में 30-30 लोगों का इंतकाल हो जाता है। और आज हमारे यहाँ हालात ये हैं कि पढ़ने वाले का, तकरीर करने वाले का, नात पढ़ने वाले का इंतकाल हो जाए मगर एक भी इधर से कोई मुंतकिल नहीं होता सामने। जब से इस जलसे का ऐलान हुआ है तब से लेके मेरे नाम से आपको डराया गया होगा, और आज भी सरे शाम से लेकर के मेरे नाम के हवाले से आपको खौफ दिलाया गया। वो आ रहा है, मकाने से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, खतीब खूंखार आ रहा है, वगैरह वगैरह खूब किया गया होगा। अब मैं बैठा हूं, जितनी भी सबक मुझे याद थे मैं खुद ही भूल गया कि मैं आपको क्या बताऊं। हम भी इंसान ही हैं ना, दिल पाश पाश हमारे नहीं होते हैं। अलबत्ता ये एहसास जरूर पास पाश हो जाता है कि हम इतनी दूर से क्यों बुलाए गए। जब हमारी कौम सोने लगती है ना तब हमें तकरीर के लिए बुलाया जाता है। मेरे पास जन्नत का टिकट भी नहीं है कि आपको बांट करके नारा लगवा लूं, और मुझे इस बात की कतान कोई खुशी नहीं होती है कि मेरी आमद पर या मेरी तकरीर में कोई नारा लगाए। मैं तो बिल्कुल सख्ती से मना करता हूं मेरी तकरीर में कोई नारा ना लगाए। अगर हमारी बात आपकी समझ में नहीं आती है तो खामखा ही आए ना। मुझे नहीं पता कि आपके इस जांगी गांव में कितनी मस्जिदें हैं जी। एक मस्जिद। आपकी आबादी कितनी है? 300 घर। मस्जिद के इमाम साहब कौन है? हजरत नमाजी कितने हैं? डरिए मत, हाँ हम बेधड़क मौलाना है। 30-40 नमाज। कुछ शर्म है आपको? क्या जनाजे की नमाज पढ़ दूं आपकी अभी? किस बात की खुशी है यार? आपसे ज्यादा ये बिरादरी इतनी मारी जाएगी ना अल्लाह कहें, ये जो बैठे स्टेज पर इनकी शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी हश्र के मैदान में। वक्त कितना कीमती होता है ये बंबई वालों से जाके पूछो। जल्दी पेशाब करने नहीं जाता आदमी, वक्त इतना कीमती। एक ट्रेन छूट जाए लोकल ना
तो ऑफिस की ड्यूटी उस दिन खत्म हो जाती है उसकी। और हमारे यहाँ पूरी रात हम जागते हैं। इस बात का कतई कोई एहसास नहीं है कि हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 40 साल हो गए मुझे तकरीर करते हुए, मगर यही हालात हम पूरे मुल्क के देख रहे हैं। इससे पहले कि दुनिया आपको सुधारे, आप खुद सुधर जाएं। बंबई महाराष्ट्र में पूरी रात के जलसे होते थे आज के तकरीबन 35 साल पहले। आज की तारीख में 10 बजे के बाद कोई जलसा नहीं हो पाता है। यही आप भी चाहते हैं। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। करामतों से अगर कौम जिंदा होती ना, तो गौसे पाक की बहुत करामतें हैं। गरीब नवाज की बड़ी करामतें हैं, मखदूम सिन्ना की बड़ी करामतें हैं। वलियों ने बहुत करामतें दिखाई हैं, मगर कौम करामतों से जिंदा नहीं रह सकती। दीन पे इस्तिकामत की जरूरत है। मैं अब भी नहीं समझता हूं कि हमारी कौम कब बेदार होगी, कब जागेगी, और हम कब जागेंगे। हम चाहे कितनी बड़ी टोपी क्यों ना लगा लें और कितनी बड़ी पगड़ी क्यों ना बांध लें, अल्लाह ने फरमाया है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। हमने दिन को काम के लिए बनाया है, रात को आराम के लिए बनाया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम रात के 3 हिस्से फरमा लेते थे। एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा इबादत के लिए। और हमने पूरी रात एक ही काम के लिए मुख्तस कर रखा है, रात भर जागने के लिए, वाह वाह करने के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद मचाने के लिए। खतीब खामोश हो जाए तो पब्लिक में से लोग शेर व शायरी करने लगते हैं। यही हो रहा है ना। इस इतने बड़े जलसे पे पैसा खर्च हुआ है ना, ये सब फ्री में टेंट लगा है क्या? इस पैसे लगने का क्या मकसद है? एक 135 और 40 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम खिताब फरमाना शुरू कर दें, कुछ पल्ले पड़ेगा आपके? अगर यही रफ्तार रह गई तो इसको आप या तो भविष्यवाणी समझ लीजिए या पेशिन गोई। सुन्नियों को आप बचा नहीं सकते हैं। वो जलसे बाज हैं, बाज, जिन जलसों के बाद कौम में बेदारी पैदा ना हो। कल की फजर में भी अगर वही, अच्छा हजरत आपने ये 5 वक्त की नमाज में किस नमाज में बताया 40 लोग रहते हैं? कभी कभार ऐसा होता है 40-40 आदमी रहते हैं मगरिब जोन में। अच्छा फजर में ईमानदारी बताइए। ओ जांगी के लोगों, हलक शरीफ के ऊपर तक अल्लाह का रिज्क जानवर की तरह ठूस के खाने वालों, कुछ शर्म है तुम्हें? तुमने सुना है गौसे पाक ने क्या फरमाया है? जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, उस मर जाए ना तो उसे कब्रिस्तान में दफनाओ मत, गड्ढे में फेंक दो उसे।
हमारे अजमत भाई पर रहे थे मनकबत, बड़े कितने लोग माशाअल्लाह, क्या बात है। जिस गौस की मनकबत अजमत भाई पढ़ रहे थे ना, उसी गौस ने ये फरमाया है। आप हैं ना मुसलमान, तो जब आप नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो आपको किस चीज की तलकीन की जाए। जो शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया है। तो बिरयानी खाने के मुसलमान हैं आप। टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। टोपी तो हमारे प्रधानमंत्री भी लगाते हैं, बड़ी बड़ी लगाते हैं। कुर्ता पजामा पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। नेताओं के कुर्ते बहुत कीमती कीमती अच्छे अच्छे होते हैं। गोश्त खाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। हमसे ज्यादा गोश्त बिरादराने वतन खाते हैं। अभी गुज़िश्ता एक महीना पहले बिहार का एक डेटा आया सामने। सावन का महीना खत्म हुआ, अगले दिन सिर्फ बिहार स्टेट में 130 करोड़ रुपए के मुर्गे और बकरे लोग खा गए। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं। दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है जो करीब करीब वाजिब के है। दाढ़ी रखा लेने का नाम मुसलमान नहीं। हमने अयोध्या के करीब जाके देखा है, हमारा घर उधर ही है, रहते पढ़ाते राजस्थान में है। अयोध्या के जो पंडित हमारे हैं ना, देश के बिरादराने वतन, 2-2 मीटर की दाढ़ियां उनकी। किसे कहते हैं मुसलमान? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाएलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरे जिस्म का एक एक रोंगटा कांप उठता है, इसलिए कि मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। अभी नकीबे इजलास ने बहलोल दाना का जिक्र फरमाया ना। बाजार में बैठे हुए थे, दिन भर जो उधर से गुजरता, भाई साहब आइए हम आपकी अल्लाह से सुलह करवा देते हैं, आइए हम अल्लाह की से आपकी सुलह करवा। कोई नहीं सुनता। अरे बैठो ना बाबा, अपना काम सुलह करवा। शाम को हारून रशीद गुजरे, क्या हुआ बाबा, क्या कर रहे हो? बहलोल का बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा था, सुबह से शाम हो गई। कहा क्या बना? कहा एक भी तैयार नहीं सुलह करने का। चलो फिर चलते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद कब्रिस्तान में बैठे हुए, सुबह से शाम हो गई, बादशाह गुजरे कब्रिस्तान के इलाके से। कहा बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो? कहा यहाँ भी वही काम कर रहा हूं। आज भी मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बंदों की करवाना चाहता था। कहा क्या बना? कहा कल बंदे नहीं मान रहे थे, आज अल्लाह नहीं मान रहा है। इसलिए वो जांगी के लोगों अभी मान जाओ, मरने के बाद तो तुम्हारा बाप भी मानेगा मगर कुछ काम नहीं आएगा उस वक्त का मानना। तकरीर शुरू करूं?